आप है रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पर माधुरी के साथ, और सृजन के अंतर्गत आज हम अपने श्रोताओं को रूबरू कराने जा रहे हैं ज्ञान सिंह मुसाफिर जी से, जो फरीदाबाद के जाने माने कवि हैं, साहित्यकार हैं, और इनकी ज्यादातर रचनाएं देश प्रेम को समर्पित हैं, भक्ति पर आधारित हैं। स्वागत है मुसाफिर साहब आपका हमारे स्टूडियो में, कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला। आप हमारे एक इसरार पर आप यहाँ आए और आपने हमारे स्टूडियोज को, हमारे मनोरचना स्टेशन को टाइम दिया अपना। इसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मानव रचना रेडियो पर मैं आकर अपनी सेवाएं प्रस्तुत करूं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने श्रोताओं को मैं बता दूं कि आपकी पहली रचना पुष्पांजलि और दूसरी रचना दर्दे दिल। आपकी पुस्तकें दो हैं, लेकिन आपकी रचनाएं दिल को छूती हैं और बहुत अच्छी आपकी रचनाएं हैं, जिसने हमें मजबूर किया कि हम श्रोताओं को आपसे जरूर मिलवाएं। मुसाफिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी पहली पुस्तक पुष्पांजलि के बारे में आप कुछ प्रकाश डालना चाहें। पुष्पांजलि के संबंध में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा जी कि छात्रावस्था से ही, यानी जब से मैंने होश संभाला, राष्ट्र के प्रति मेरे मन में एक प्रेम का सैलाब उमड़ता रहा, और जब मैंने महसूस किया कि मैं कुछ लिख सकता हूँ तो रचनाएं प्रारंभ की, और बहुत कृपा कहूँगा प्रभु की, कितनी अच्छी रचनाएं उनके आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से मैंने लिखी। और पुष्पांजलि मेरी प्रथम कृति है, राष्ट्र को समर्पित। इसमें सिर्फ राष्ट्रभक्ति गीत ही मैंने दिए थे, और उसके बाद जो दूसरा अंक इसका आया, इसमें पुष्पांजलि के साथ ज्ञानवाणी भी ऐड की गई, जो आपने पढ़ी होगी। उस बारे में ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप सब जानते हैं। मुसाफिर साहब, आपने ये पुस्तक अपने पिताजी को समर्पित की है। जी। मैं चाहूंगी कि आपने अपनी ये इतनी अनमोल धरोहर, अपनी इस रचना को अपने पिता को समर्पित किया। आप अपने पिता के बारे में थोड़ा बताएं, जिनको आपने अपनी इतनी अनमोल धरोहर को समर्पित किया। कहते हैं कि संस्कार परिवार से ही मिला करते हैं। जी। और मेरे पिता वैसे तो बेसिकली एक व्यवसायी थे, कपड़े के, बहुत अच्छा व्यापार था उनका, लेकिन मुझे हमेशा शिक्षा दी उन्होंने कि देश के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए इंसान को, जहाँ तक हो देश सेवा में समर्पित रहे इंसान, और किसी काम आ सके तो इसका सौभाग्य होता है। और वही संस्कार मेरे दिल दिमाग में ऐसे बसे कि आज तक वो कायम है, और मैं उन पर चलने का प्रयास करता हूँ। पुष्पांजलि उनके श्री चरणों में समर्पित करते हुए मुझे बड़ा फक्र हुआ कि मैं इतने अच्छे पिता की संतान हूँ। क्या बात। और राष्ट्र के किसी काम आ सका तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मुसाफिर साहब, आपके पिता के बारे में आपकी भावनाएं सुन के मुझे वो आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा है कि शायद आपके पिता ने रग रग में इस गीत को समाहित किया। इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रस्ते
बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। स्टूडियो में स्वागत है मुसाफिर साहब आपका दोबारा से। धन्यवाद। और मैं अब चाहूंगी कि आप अपनी इस पुस्तक से एक वो रचना, अगर वो शुरुआती दौर की है तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, हमें जरूर सुनाएं हमारे श्रोताओं को। जैसे मैंने अर्ज किया जी जी कि ये सारे संस्कार मुझे माता पिता से ही मिले, जी जी जी। और आज़ादी प्राप्त करने के बाद जिस तकलीफ़ों को हमारे बुज़ुर्गों ने सहा, जी। उस आज़ादी के महत्व को मैंने समझने की कोशिश की कि कितनी मुश्किलों के बाद इस आज़ादी को हम सब ने पाया है, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस आज़ादी को सुरक्षित रखें, अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहें। हमारे राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य हैं वो सर्वोपरि हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ऊपर कोई भी कर्तव्य नहीं होता। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। राष्ट्र बहुत मुश्किल से आज़ाद हुआ करते हैं, जी जी जी। लेकिन उसके पीछे लाखों घर बर्बाद हुआ करते हैं। क्या बात। उस पीड़ा को मैंने बहुत करीब से देखा और समझने की कोशिश की। मैं समझ सकती हूँ कि आप, क्योंकि आपने एक सवाल किया था कि आपकी रगों में ये कैसे, जी 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 जी। तो लीजिए राष्ट्र को समर्पित प्रथम रचना स्वागत है, पुष्पांजलि से। स्वागत है, स्वागत है। भारत माँ की आज़ादी की हम सबको रक्षा करनी है। भारत माँ की आज़ादी की हम सबको रक्षा करनी है। कोई आँच न आने देंगे इसे, बस यही प्रतिज्ञा करनी है। भारत माँ की आज़ादी की हम सबको रक्षा करनी है। बरसों के जतन के बाद से बापू ने हमें दिलाया था, सत्य अहिंसा का मार्ग बापू ने हमें दिखाया था। इन राहों पे चल कर हमको, इन राहों पे चल कर हमको मंजिल अपनी तय करनी है। भारत माँ की आज़ादी की हम सबको रक्षा करनी है। कोई आँच न आने देंगे इसे, बस यही प्रतिज्ञा करनी है। भारत माँ की आज़ादी की हम सबको रक्षा करनी है। छोटी छोटी सी बातों पर हम आपस में क्यों लड़ते हैं, क्यों नाम धर्म का लेते हैं और खून प्रेम का करते हैं। मज़हब की इन दीवारों की
मजहब की इन दीवारों की हमको ही दरारें भरनी है। भारत माँ की आजादी की हम सबको रक्षा करनी है। कोई आँच न आने देंगे इसे, बस यही प्रतिज्ञा करनी है। भारत माँ की आजादी की हम सबको रक्षा करनी है। तो अंतिम पंक्तियाँ जी, स्वागत है। बहुत जो मैं अपने देश के हर नागरिक को सचेत करना चाहता हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से। स्वागत है। आइए ध्यान दीजिए। जी जी। आपस के हमारे झगड़ों का दुश्मन को कोई ना लाभ मिले, कमजोर न पड़ने पाए हम, दामन पे कोई ना दाग लगे, बस देश धर्म की रक्षा से, बस देश धर्म की रक्षा से सबकी तकदीर संवरनी है। भारत माँ की आजादी की हम सबको रक्षा करनी है। कोई आँच न आने देंगे इसे, बस यही प्रतिज्ञा करनी है। भारत माँ की आजादी की हम सबको रक्षा करनी है। क्या बात है मुसाफिर साहब। और आपके इस गीत को सुनकर मैं वो गीत अपने श्रोताओं को सुनाए बिना नहीं रह सकती। आपका पसंदीदा गीत है। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। क्या खूब। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, हमने ये नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, हमने ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां, सीनों पे अपने गोलियां। कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, अहले वफा के सामने। आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने, शोला हवा के सामने। लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई, लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई। रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने। हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। वक्त की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे, हम साथ चलते जाएंगे। हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे, हम रुख बदलते
हर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन, कोई गद्दारे वतन। अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा। वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्मों सितम। आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा। जो सबक बापू ने सिखलाया भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बता सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत एक और गीत अपने देश के नागरिकों को, अपने नौजवानों को जी जी, स्वागत है, स्वागत है। एक संदेश, एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी, जी, आइए स्वागत- ध्यान दीजिए स्वागत है। कि वतन की राह में जो खुद को मिटा देता है, वतन की राह में जो खुद को मिटा देता है, वही यारों शहीद वतन होता है। जी जी जी, स्वागत है आपका। कि नाम लेती नहीं दुनिया यूं ही शहीदों का, बाद मुद्दत के कोई पैदा अब्दुल हमीद होता है। कि वतन की राह में जो खुद को मिटा देता है, वही यारों शहीद वतन क्या होता बात, है। क्या बात। यूं ही लगते नहीं मेले चिताओं पर उनकी, यूं ही लगते नहीं मेले चिताओं पर उनकी, मौत पर उनकी तो सबको ही फक्र होता है। क्या बात। वतन की राह में जो खुद को मिटा देता है, वही यारों शहीद वतन होता है। आगे अर्ज किया है कि सूख जाते हैं माओं की आंख के आंसू, सूख जाते हैं माओं की आंख के आंसू, लाल जब उनको जीने की दुआ देता है। वतन की राह में जो खुद को मिटा देता है, वही यारों शहीद वतन होता है। तो अंतिम पंक्तियां माधुरी जी स्वागत। गौर फरमाइए। भूल पाता नहीं सदियों ये जमाना उनको, उनकी कुर्बानी को वो दिल में बसा लेता है। क्या बात। वतन की राह में जो खुद को मिटा देता है, वही यारों शहीद वतन होता है। क्या बात है। आपकी ये पंक्तियां सुनकर मुझे एक बड़े शायर की दो पंक्तियां याद आ गई। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। और साथ में वो गीत भी मुझे याद आ रहा है, आपका पसंदीदा गीत, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला।
जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती आपके देशभक्ति गीतों को सुनकर पुष्पांजलि से और अपने बॉलीवुड के गीतों को साथ में हमने सुना, सच में मजा आ गया। आशा करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी उतना ही अच्छा लगा होगा। मुसाफिर साहब, आपकी आगामी पुस्तकें भी आने वाली हैं, दर्द जिगर, ज्ञान गंगा, ज्ञान दस धारा, ज्ञान गाथा, संपूर्ण पुष्पांजलि जी। तो थोड़ा सा आप हमें अपनी इन पुस्तकों के बारे में अगर बताना चाहें तो हम शुक्रगुजार रहेंगे आपके। माधुरी जी, दर्द दिल में मेरी शायरी है, मेरे दिल का दर्द है, जैसा कि इसके शीर्षक से आप जी 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 पहचान ही रही होंगी। और दर्द जिगर थोड़ा और नीचे उतर कर दिल से भी नीचे जिगर होता है, उस दर्द को मैंने बयान करने की कोशिश की है। आप इंतजार कीजिए, दर्द जिगर में वो रचनाएं हैं जो आप अपने आंसू को नहीं रोक पाएंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो अर्ज किया है, अपना तारुफ मैं इस रूप में देना चाहूंगा आपको इस समय, अपना परिचय, कि दरिया समुद्र जितने गहरे होता उतना ही पानी है, दरिया समुद्र जितने गहरे होता उतना ही पानी है, एक मैं ही नहीं दुनिया कहती ये बात सदियों पुरानी है। तो न दरिया हूँ न समुंदर हूँ न मुझ में गहरा पानी है, लिख देता हूँ अफसाने में टूटे दिल के समझाने को, मेरी बस यही कहानी है, मेरी बस यही कहानी है। मुसाफिर साहब, आपने अपनी ये पुस्तक दर्द दिल समर्पित किया है अपनी जीवन संगिनी नरेश के लिए, जिसने कदम कदम पर इस कदर साथ दिया कि मैं किस तरह इसे अभिव्यक्त करूं, बस मेरे साथ चलती रहे मेरी अंतिम सांस तक, यह दुआ करता हूं। ये आपके अपने शब्द हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी जीवन संगिनी के बारे में, जिसको आपने ये पुस्तक समर्पित की, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। अपनी जीवन संगिनी के बारे में मैं बताते हुए बड़ा फक्र जी 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 महसूस करता हूँ कि ऐसी जीवन संगिनी बड़े नसीब से मिला करती है, जी 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 जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया। कई बार मैं टूटा, बहुत टूटा, क्या बात है, तो उन्होंने मुझे संभाला, क्या बात है, और इतना हौसला दिया कि मैं दोबारा खड़ा हुआ। तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मत पूछो कैसे हमने गुजारी है जिंदगी, दोनों पर लागू होती है ये बात कि हर कदम पर मेरे साथ साए की तरह खड़ी रही, बड़े हौसले के साथ सामना किया हर परिस्थिति का। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि मत पूछो कैसे हमने गुजारी है जिंदगी, कभी हारे हम हमसे कभी हारी है जिंदगी। तो उनके सहयोग, उनके प्यार को मैं आजीवन अपने दिल में सहज कर रखूंगा आखिरी सांस तक, और उम्मीद करूंगा कि मुझे अगले जन्म में ही इनका साथ मिले। क्या बात है मुसाफिर साहब, आपकी इन बातों को सुनकर मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ गया, 14वीं का चांद हो तुम या आफताब हो। ये गीत आपने सुना होगा फिल्मों में, जी जी 14वीं का चांद फिल्म का हाँ ये जी, गीत हाँ है, लेकिन मैं आपको इससे मिलता जुलता इसी लेवल का अपना गीत इजाजत दें तो हाँ जी हाँ जी, स्वागत है। इसके बाद हम श्रोताओं को आपका ये गीत तो सुनाएंगे। आप गौर फरमाइए जी जी, स्वागत है। कि तुम लाजवाब हो, हुस्न हो, शवाब हो। क्या बात है। जब मैं बॉम्बे में था, जी जी स्ट्रगल कर रहा था उस पीरियड में, म्यूजिक डायरेक्टर रवि साहब, रविंद्र जैन, इन सब से मेरी मुलाकात होती रहती थी। तो रवि साहब ने सवाल किया था कि मुसाफिर जी कोई ऐसा गीत देंगे आप कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मैंने कहा जरूर देंगे सर। आप गौर फरमाइए कि तुम लाजवाब हो, हुस्न हो, शवाब हो। जी जी जी, तुम लाजवाब हो, हुस्न हो, शवाब हो, हर कोई पीना चाहे ऐसी तुम शराब हो। अच्छा जी। आने से आपके छा जाएं मस्तियाँ, आने से आपके छा जाएं मस्तियाँ, कदमों पे आपके मिट जाएं हस्तियाँ। खुशबू से जिसकी महके सारा जमाना, तुम वो गुलाब हो, हुस्न हो, शवाब हो, हर कोई पीना चाहे ऐसी तुम शराब हो। तो हम हैं दीवाने तुमको कैसे बताएं,
राज़े मोहब्बत को कैसे छिपाएं। जी जी चाहत में जिसकी ये दिल है दीवाना, तुम वो शबाब हो, हुस्न हो, शबाब हो, हर कोई पीना चाहे ऐसी तुम शराब हो। जी तो अंतिम पंक्तियां हैं इसकी कि आपके बिना अब दिल ये लगता नहीं है, आपके बिना अब दिल ये लगता नहीं है, आपके सिवा अब कोई जचता नहीं है। क्या बात। पढ़ता हूँ हरदम जिसको मैं रात और दिन, तुम वो किताब हो, हुस्न हो, शबाब हो, हर कोई पीना चाहे ऐसी तुम शराब हो, क्या ऐसी तुम शराब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। तो मुसाफिर साहब, आपका वापस से स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। और आपने वादा किया था कि उन गीतों में से एक गीत आप हमें जरूर सुनाएंगे जो आपने बॉलीवुड के शहंशाहों को दिया था, और हमारे श्रोता वो गीत जरूर आपके माध्यम से, हमारे मंच के माध्यम से सुनेंगे। स्वागत है आपका। आपने एक गजल सुनी होगी कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, जी जी जी, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। तो रवि साहब ने मुझसे सवाल किया था कि कोई ऐसा गीत आप देंगे, ऐसी गजल देंगे। जी जी, तो मैंने उस समय उनकी सेवा में प्रस्तुत की थी रचना। जी जी, स्वागत है। आइए ध्यान दीजिए। दिल दे दिया है तुमको, दिल दे दिया है तुमको, इसको संभाल रखना,
दिल दे दिया है तुमको, इसको संभाल रखना, इसको दगा न देना, इसको दगा न देना, बस इतना ख्याल रखना, दिल दे दिया है तुमको। क्या बात है। खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ये गीत याद आ गया मुझे आपके इस गीत को सुनकर, और मैं श्रोताओं को बिना सुनाए रह नहीं सकती। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ओ मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खुदा का वास्ता देकर मना लूं दूर हूँ, लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं मजबूर हूँ, लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकता हूँ और तुम दौड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। गिला तुमसे नहीं कोई, मगर अफसोस थोड़ा है कि जिस गम ने मेरा दामन बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, उसी गम से मेरा फिर आज रिश्ता जोड़ जाते हो। ओ खिलौना मेरे दिल से न लो बदला, ज़माने भर की बातों का ठहर जाओ, सुनो मेहमान हूँ मैं चंद रातों का, चले जाना अभी से किस लिए मुँह मोड़ जाते हो। ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। मुसाफिर साहब स्टूडियोज में आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद।
पीछे आप बता रहे थे आप बड़े बड़े डायरेक्टर्स वगैरह से मिले हुए हैं। आपने मुझे पहले बताया भी था कि आप सदस्य हैं फिल्म राइटर्स एसोसिएशन मुंबई के। उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर बताना चाहें। फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि वहाँ का नियम है जी जी इंडस्ट्री का कि आप किसी भी सेक्शन में अगर एडमिट होना चाहते हैं जी जी तो आपको वहाँ की ज्यूरी से पास करवाना होता है, तभी आपको एंट्री मिल सकती है, चाहे वो म्यूजिक सेक्टर हो या प्रोडक्शन हो, डायरेक्शन हो। जी 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 तो मैं भी इसी संबंध में जब बॉम्बे गया था तो फिल्म राइटर्स एसोसिएशन का एक ऑफिस, अब मैं भूल रहा हूँ कि कहाँ पर था उस समय, वहाँ मेरा मित्र मेरे साथ था, मुझे लेकर गया, रजिस्ट्रेशन हुआ, फीस। तो क्या आप हमारे श्रोताओं को बताना नहीं चाहेंगे ऑफिस कहाँ था, ताकि अगर कोई चाहे तो वहाँ पहुँच पाए? पॉपुलर है वो, तो आप जाएंगे आपको इजीली मिल जाएगा। दादर में था शायद। दादर में। और उसमें फिर मैंने अपनी कुछ रचनाएं दी थी उन लोगों को जी 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 जो उन्होंने भेजी ज्यूरी के पास, जिसमें उस समय के प्रोड्यूसर डायरेक्टर जावेद सिद्दीकी साहब थे। तो उस ज्यूरी के सदस्य, अब नाम तो मेरे जहन में नहीं आ रहे, भूल रहा हूँ, लेकिन कुछ दो नाम जो याद आ रहे हैं। एक मिस्टर जगमोहन कपूर थे जिनकी फिल्म नगीना आपने देखी होगी, उसके स्टोरी राइटर थे, वो भी इस ज्यूरी में थे। तो वैसे तो कहा जाता है कि इसमें काफ़ी समय लगा करता है, लेकिन आप सबकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से मुझे बहुत जल्दी ही वहाँ की मेंबरशिप प्रदान कर दी गई। जी क्या बात। और मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं वहाँ ज़्यादा नहीं टिक सका। कहते हैं कि ग्रहण लग जाता है जो सूर्य को तो अंधेरा हो जाता है। अरे नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं, आप हमारे फरीदाबाद के चमकते हुए चांद हैं। वही है ना, सूर्य कहीं ग्रहण से ग्रसित हो जाता है तो उसकी चमक कहीं और चली जाती है। तो क्या आपका कोई गीत फिल्मों में शामिल हुआ कि नहीं हुआ? मैंने 21 गीत के सेट म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन, उषा खन्ना, सपन जगमोहन और बाबुल बोस को उस समय दिए थे। और रवि साहब से मेरी खास मीटिंग हुई थी उस समय। जी जी रविंद्र जैन जी से भी हुई थी। और रवि साहब ने एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बहुत जल्दी एडजस्ट करूंगा, और मतलब ये कि आपके गीत फाइनल ही हैं, फाइनल समझ, लेकिन इसमें समय लगेगा। तो चूंकि उनका, देखिए, उनके निवास स्थान के बारे में आप जानते हैं, वचन नाम है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। और आपके माध्यम से मैं भी को पता लगा। एक भावुक इंसान हूँ और वचन को निभाते हुए मैंने दोबारा एंट्री ही नहीं ली वहाँ पर कि इंतजार, शाम में गम कट तो गई इंतजार में, पर तुम ही आई नहीं मौसम बहार में, घर न आना था तो पहले ही बताया होता, दिल हमारा नहीं हुई तुमने जलाया होता, क्या पता तुम्हें क्या हुआ दिल बेकरार में, शाम गम कट तो गई इंतजार में। तो उसी इंतजार में मैं रहा और उसके बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मेरा जाना नहीं हो सका, और फिर तो दोबारा तैयार कर रहा हूँ अपने आप को। आप सबका आशीर्वाद रहा तो फिर एक। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा फरीदाबाद आपके पीछे है। धन्यवाद। मुसाफिर साहब, उन गीतों में से अगर कोई गीत आप हमारे श्रोताओं के लिए सुनाना चाहें, बिल्कुल माधुरी जी, जो आपने इतने बड़े बड़े संगीतकारों को और डायरेक्टर्स को दिए थे, जिसके लिए उन्होंने आपको वादा किया था कि वो आपको जरूर मौका देंगे, और मुझे वो गीत याद आ रहा है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। श्रोताओं को मैं सुनाना चाहूंगी ये गीत। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा,
आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। मुसाफिर साहब, आप उर्दू दोस्त और सार्थक प्रयास के भी सदस्य हैं। फरीदाबाद की जानी मानी संस्थाएं आपकी दुआ से। और बीच में काफी सालों तक इस परिदृश्य से आप गायब रहे, तो कुछ आप अगर बताना चाहें हमारे श्रोताओं को इसके बारे में कि इतने दिनों तक आप कहाँ गायब रहे। माधुरी जी, कल यही सवाल मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई गोसाई जी और लखानी जी भी ने किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने आप अपनी गर्दन से एक बुलंद नीचे झांक कर देखिए, मैं आपके दिल में हूँ, मैं कहीं नहीं गया। ओके। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने नहीं आ सका, आता रहा बीच में, लेकिन एक जो रेगुलर हाजिरी है वो नहीं दे सका। उसके लिए मेरी कुछ विशेष व्यक्तिगत परिस्थितियां रही, जिसके लिए यहाँ पर उजागर करना मुनासिब नहीं समझता। जी जी जी। लेकिन साहित्य से मेरा दिली जुड़ाव बना हुआ है, बना हुआ रहेगा आखिरी सांस तक। और ये जो बीच में एक गैप आ गया, इस बीच भी मैंने कई रचनाएं लिखने की कोशिश की, अभी पिछले दिनों ही लिखी। अभी जो मेरे ख्याल से आपने जो सुनाया था वो आपकी आगामी पुस्तकों में आने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, हमारे श्रोताओं को हमने प्रकाशनाधीन पुस्तक में से गीत सुनाया। और एक शायर होने के नाते सिर्फ इतना ही समझ पाया आज तक दुनिया को मैं, कि किसी के जज्बात नहीं समझ पाती दुनिया, किसी के जज्बात नहीं समझ पाती दुनिया, यूं ही बस तहमतें लगाती दुनिया। और दिल मेरा टूटता है उस घड़ी यारों, जब बिना बात रुलाती दुनिया, जब बिना बात रुलाती दुनिया। तो एक गजल जो अभी पिछले दिनों स्वागत है आपका लिखी है। आज हमारे देश में जो परिस्थिति है छुपी हुई नहीं है, चारों ओर से खतरे मंडरा रहे हैं। जी जी। और एक भारतीय होने के नाते और एक भारत होने के नाते, क्या भारत देश, आज हमारा देश भी रोता है अंदर से। ऊपर से भले ही हम कितने ही अपने आप को, आपकी एक गजल भी देशभक्ति पर आधारित है। मेरी देखिए, क्या बात है। जर्रे जर्रे में तू बसे, मुझको बस यही पता है, और देखूं हर शय में मैं तुझे, इसमें क्या मेरी खता है। फूलों में कलियों में तुझे देखूं, भंवरों में तितलियों में तुझे देखूं, तू बादलों की ओट में भी दिखती मुझे माँ, छाया रग रग में मेरी तेरी भक्ति का नशा है। जर्रे जर्रे में तू बसे, मुझको बस यही पता है। भारत के हर कण कण में भारत माता का निवास है, और मैं तो उसे देखता हूँ किसी रूप में। आप देखिए, माता दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, भारत माता के रूप में। तो मेरी हर रचना में आपको मेरा वही दर्द नजर आएगा। उसको आप भले ही दूसरे एंगल से देखें, लेकिन जो मेरी पीड़ा है, हार्दिक पीड़ा, यही दर्द झलकता है। आपका स्वागत है। आप गजल अपनी धन्यवाद सुनाए हैं हमें जरूर।
दौरे गर्दिश बड़ा सुहाना है, दौर गर्दिश बड़ा सुहाना है। आज दुश्मन हुआ जमाना है, आज दुश्मन हुआ जमाना है। दौरे गर्दिश बड़ा सुहाना है। हम भुला कर जिसे भुला न सके, हम भुला कर जिसे भुला न सके, सिलसिला दर्द का पुराना है, सिलसिला दर्द का पुराना है। दौरे गर्दिश बड़ा सुहाना है। थके बगैर जो तारीफ किया करते थे, थके बगैर जो तारीफ किया करते थे, आज कहते हैं कि शख्स ये बेगाना है, आज कहते हैं शख्स ये बेगाना है। दौरे गर्दिश बड़ा सुहाना है। तो ये शख्स जो मैंने प्रयोग किया है, ये भी हमारा भारत का हर नागरिक एक भारत है, छोटा भारत। तो एक दूसरे को बेगाना अनजाना समझ रहा है, नहीं पहचान पा रहा। तो गौर फरमाइए, वो क्या समझेंगे दर्द का मतलब, वो क्या समझेंगे दर्द का मतलब, जिनकी फितरत ही बस सताना है, जिनकी फितरत ही बस सताना है। दौरे गर्दिश बड़ा सुहाना है, आज दुश्मन हुआ जमाना है। लेकिन ये सिलसिला पिछले 60 साल से जारी है। हम अपने देश में ही अपने लोगों को ना पहचान सके, ना अपना सके, और अभी हमें बहुत लंबी मंजिल तय करनी है। क्योंकि मैं मुसाफिर हूँ, कल रहा न रहा, लेकिन हर शख्स, हर हिंदुस्तानी इस बात को न भूले तो बड़ी मेहरबानी होगी। ध्यान दीजिए। जी जी, स्वागत है। बहुत दूर मंजिल जिसकी है, बहुत दूर मंजिल जिसकी, पर मुसाफिर को चलते जाना है, पर मुसाफिर को चलते जाना है। दौरे गर्दिश बड़ा सुहाना है, आज दुश्मन हुआ जमाना है। दौरे गर्दिश बड़ा सुहाना है। क्या बात है मुसाफिर साहब, आपके इस गीत को सुनकर मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है। जैसे आप इंसानियत को खोज रहे हैं कहीं, मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों के ख्यालों में, वो मिलकर नहीं मिलते सुबह के उजाले में। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझको मिल सके ना, वो
सुहानी प्यार की बातें, मेरे दिलदार की बातें। कभी इकरार की बातें, कभी इनकार की बातें। एक दर्द सा छुपा है दिल के हसीन चालों में, मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में। जो यूं बर्बाद होते हैं वो कब आबाद होते हैं। दिले नाशाद होते हैं वो एक फरियाद होते हैं। उलझा हुआ हूँ कब से, उलझा हुआ हूँ कब से गम के अजीब जालों में, मैं ढूंढता। इस बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दिल बड़ा बेकरार रहता है। मैं उस घड़ी का इंतज़ार करता हूँ कि जब मेरा देश खुशहाल होगा। हर नागरिक गर्व के साथ कहेगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और जहाँ चाहे वहाँ आ जा सकेगा, रह सकेगा, खा सकेगा, पी सकेगा। मैं महसूस करता हूँ व्यक्तिगत रूप से जी जी जी। कि आज जो भी लड़ाई झगड़े, जो विवाद बने हुए हैं, ये ऊपरी तौर पर हैं। दिल में आज भी गुंजाइश है एक दूसरे के लिए। जी जी यदि समझदारी से पेश आएं, समझदारी से बात करें तो हर मसला सुलझ सकता है। जी जी। तो मैं उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूँ कि जब मेरा देश खुशहाल होगा। तो आइए ध्यान दीजिए, एक छोटी सी जी, रचना जी। और प्रस्तुत कर रहा हूँ कि दिल बड़ा बेकरार रहता है, दिल बड़ा बेकरार रहता है, बस तेरा इंतजार रहता है। इसको काबू में रख नहीं पाते, दिल ये बेख्तियार रहता है। कई दफा घुटन भी होती है, सोचता हूँ कि बहुत जल्दी ये घड़ी क्यों नहीं आती। खैर, एक शायर की कल्पना है ये कि हमको अपना भी कभी होश नहीं, कि हमको अपना भी कभी होश नहीं रहता, एक नशा सा सवार रहता है, दिल बड़ा बेकरार रहता है, बस तेरा इंतजार रहता है। कि जागती रहती हैं आंखें हरदम, जागती रहती हैं आंखें हरदम, फिर भी इन पे खुमार रहता है, दिल बड़ा बेकरार रहता है। तो आहटें जब सुनाई देती हैं, आहटें जब सुनाई देती हैं, दिल बड़ा होशियार रहता है, दिल बड़ा बेकरार रहता है। तो आखिरी पंक्तियां, इसकी अंतिम जी, जी, पंक्तियां देखिए। स्वागत है। इसमें कुछ गुस्ताखी की है मैंने, शब्द चूंकि कुछ और मिल नहीं रहा था तो जो उचित समझा उसमें मैंने प्रयोग किया है जी जी, स्वागत कि है। आप माने या न माने जानम, अपने उन मित्रों के लिए जिनके मनों में आज नफरत है, दोनों पक्षों के लिए, कि आप माने या न माने जानम, आपको हमसे प्यार रहता है, दिल बड़ा बेकरार रहता है, बस तेरा इंतजार रहता है, दिल बड़ा बेकरार रहता है, बस तेरा इंतजार रहता है। मुसाफिर साहब, आप कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित हुए। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा द्वारा बतौर मुख्य कवि, फरीदाबाद शाखा द्वारा। फरीदाबाद शाखा द्वारा आप सम्मानित हुए। दर्द दिल के लिए भारतीय साहित्यकार संसद समस्तीपुर बिहार द्वारा आप कविवर सोहन लाल द्विवेदी सम्मान अलंकृत किया गया। तो मुसाफिर साहब, इतने बड़े और ऊंचे मुकाम को हासिल करके, इतने सारे सम्मान लेकर कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी फीलिंग मुझे तब होगी कि जब राष्ट्रीय स्तर पर लोग मेरे जज्बात को पहचानेंगे। जी जी जी। और कहते हैं ना कि जब भूख लगती है इंसान को तो रोटी से ही पेट भरता है, वैसे इंसान 10 चीज़ें खा ले उसको संतुष्टि नहीं होती। जी 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 जी। तो मेरा भी एक लक्ष्य, एक टारगेट, एक उद्देश्य रहा है कि मैं राष्ट्र हित में अपनी रचनाओं को प्रकाशित तो करवा चुका हूँ, लेकिन और भी चाहूँगा कि संपूर्ण पुष्पांजलि के रूप में जी जी। राष्ट्र को समर्पित मेरी रचनाएं राष्ट्र के किसी भी काम में आ सकें तो मेरा सौभाग्य होगा। और मैं छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ कि यहाँ की संस्थाएं जी जी जो राष्ट्र हित में कार्य कर रही हैं, जी 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 उनसे मेरा निवेदन है जी जी। इस कार्य को संपन्न करने में यदि कुछ सहयोग दे सकती हैं तो बहुत अच्छा महसूस होगा मुझे। ये नहीं कि मैं व्यक्तिगत रूप से कोई उनसे
गुजारिश कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय एसएमएस को प्रकाशित कीजिए, अधिक से अधिक जी जन जन तक पहुँचाने का एक प्रयास अगर हो सकता है तो मैं आमंत्रित करता हूँ उन सबको। मुसाफिर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया और जो गीत आपकी इन बातों को हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएगा वो हम प्ले करेंगे। सुनते रहिए 107.8 FM रेडियो मानरचना। धन्यवाद। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी